नमस्कार दोस्तों, आज हमारा वियतनाम में 4th डे है और आज हम आपको वियतनाम की एक खूबसूरत जगह निन बिन घुमाएंगे जो कि यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेक्शन लिस्ट में शामिल है। वो शामिल है ये तो इस जगह की खूबसूरती देख के आप लोग समझ ही जाओगे। आज के ब्लॉग में हम आपको 3 घंटे का नौका विहार का आनंद दिलाएंगे, वो भी अंडर वाटर केव्स में। खूबसूरत नजारे, साथ में स्कूटी राइड, वो भी विदेशी धरती पर, और वियतनाम की ट्रेन। अरे भाई, वियतनाम का गांव भी दिखाएंगे। देखिए तो कितना मजेदार होता है। तैयार है हमारे साथ आज की राइड के लिए? चलिए आज आपको पूरा निन बिन एक्सप्लोर कराते हैं। भाई नॉर्थ वियतनाम में जो राजधानी है हनोई, वहां से मात्र 2 घंटे का रन है निन बिन। कहते हैं भाई हनोई आके अगर आपने निन बिन न टहला तो कुछ ना किया। और भाई यहाँ के गांव का घर देख रहे हो, यहाँ पे लोगों ने घरों को रिजॉर्ट्स में तब्दील कर दिया है। इन्होंने अंदर अपने 6 रूम्स या कह लीजिए हट्स निकाली हुई हैं, साथ में स्विमिंग पूल, साइकिल वगैरह भाई ऐसे ही दे देते हैं, ले जाओ जितनी देर तक टहल सको। जो सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग स्पेशली जाते हैं वो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भाई साइकिल जाने की हिम्मत ना है, वो तो यहाँ की गाँव की गलियों में ऐसे ही चला लो। यहाँ की किसानी ज्यादातर चावल की खेती होती है और काफी प्रोडक्शन में तो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है ब्राजील के बाद। फिलहाल तो आप हमारे साथ अंदर के रिजॉर्ट या गाँव का ही मजा ले लो भाई। ऐसे गाँव देखे कहीं? हमको तो मिल जाए भाई अपना फ्लैट व्लैट बेच के हम इसी गाँव में रहने चले जाएं। और आपका स्वागत पूरी हॉस्पिटलिटी के साथ करते हैं। फ्रूट्स की तो लाइन लगी है भाई, खाना भी आपको आपके टेस्ट का दे देंगे। और इसकी बुकिंग आप agoda.com वगैरह से भी करा सकते हो इंडिया में घर बैठे बैठे। और अगर आप निन बिन अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो नाइट स्टे तो लेना ही पड़ेगा, जगह इतनी खूबसूरत है। उसके बाद तो भाई हमने अपनी स्कूटी उठाई, सब किराए पे ली, यहाँ से 2 स्कूटियाँ लेनी पड़ी और भाई सवारी पे निकल लिया हम लोग। हाँ, यहाँ पे इंडिया की तरह लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं है, राइट हैंड ड्राइव है। आज हम जा रहे हैं यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेक्शन साइट पे। अब भाई स्कूटी चाहे अपनी हो चाहे किराए की, पार्किंग तो देनी पड़ेगी 15,000 ना भाई, 50 रुपया इंडियन करेंसी में। और यहाँ पे आपको बोटिंग के लिए टिकट भी लेनी पड़ेगी। जाने का रास्ता तो देख लीजिए, नैना भिराम दृश्य। टिकट लेने के बाद ही शुरू हो जाते हैं कि हम लोग अंडरग्राउंड टनल से जा रहे हैं। क्या सजावट कर रखी है भाई। कहते हैं कि जनवरी से मार्च ही सबसे बढ़िया समय है यहाँ पे घूमने का, बाकी समय बहुत भीड़ होती है। और ये पीछे स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आपको, इस स्क्रीन पे पता चलता है कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। देख के रोमांच तो हो रहा है बड़ा भाई, ये पानी में कहाँ लेके जा रहे हैं। इतने बड़े पकौड़ाज भी कहाँ बने हुए हैं। हम लोग तो रास्ते की खूबसूरती देख के ही मोहित हुए जा रहे हैं। जब बाहर निकले तो पता चला कि भाई यहाँ पे 3 रूट हैं, रूट 1, 2 और 3। और हर रूट लगभग 3 घंटे का है और एक एक रूट पे 8 से 9 स्पॉट्स आपको दिखाए जाते हैं। तो आपको एक पर्सनलाइज्ड नाव दे दी जाती है। अपनी नाव तक जाने के लिए आपको ये वेटिंग एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। और यहाँ की रेलिंग से ही समझ रहे हो कितनी भीड़ हो जाएगी। और हम लोग किस्मत वाले थे, ज्यादा भीड़ नहीं थी और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम है, कोई बार्गेनिंग नहीं, सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है। और जो भी यहाँ के नाविक हैं या जो भी कर्मचारी हैं, उनका जेस्चर और हाव भाव की भंगिमा बहुत ही बढ़िया है। ऐसे तो सारे ही रूट घूमने वाले हैं, पर हम लोग होम स्टे वाले ने कहा था रूट 3 पे जाइएगा, वो सबसे बढ़िया है और उसमें डाइवर्सिटी मिल जाती है। और यहाँ पे नाविकों का ड्रेस कोड भी है बकायदा, देख रहे हैं सबकी शर्ट एक ही तरह की है, एक स्पेसिफाइड कैप लगाए रहते हैं। और हमारे एक ट्रेवल स्काउट ने भी लगा लिए और हम लोग का सफर शुरू हो गया है। नाविक ने कहा कि भाई बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, 3 घंटे आपको हमारे साथ ही रहना है तो खूबसूरत नजारे लेने हैं। रेड नदी के साउथ कॉर्नर पे ये डेल्टा है जिसमें ये खूबसूरत दृश्य है। दृश्य क्या है भाई साहब? प्रकृति का अजूबा है। अब आप सोचोगे हम लोग कहाँ कहाँ घुमाएंगे, भाई ये थोड़ा सा मैप है, इसको पॉज करके देख लो। कई अंडर वाटर टनल्स हैं
तो कई पकौड़ा हैं जिनको कि मंदिर कहते हैं। मछलियों की दावत हो रही है पूरी, हाथ भर की मछलियां हैं, उनको कुछ खिलाते पिलाते रहिए। भाई हमारे नाव वाले ने यहीं पे अपनी नाव पार कर दी है, वो कह दिया है कि आप लोग अब यहाँ पे घूम के आइए लगभग आधा घंटा। ये पकौड़ा है यानी कि मंदिर, और उसके बाद उसकी बोट पे एक नंबर पड़ा रहता है, कहता है वो नंबर देख के हमारी बोट पे फिर से बैठ जाइएगा। ठीक भाई, यहाँ के लोकल लोगों के लिए इन सब चीज़ों का बहुत अधिक सांस्कृतिक महत्व है। और हम लोग तो भाई यहाँ का बस खूबसूरत नज़ारों का ही मजा ले रहे हैं। हमारे लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है, चारों तरफ बेहतरीन नज़ारों से घिरा हुआ। वहाँ के पुराने समय के राजा महाराजाओं ने ये सब स्ट्रक्चर बनवाए हैं अपने समय के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से। उनका हमें भी सम्मान करना चाहिए। वहाँ पे साफ सफाई का तो एटलीस्ट ख्याल रखना ही चाहिए। अब ये अगले नज़ारे पे हम लोग जा रहे हैं, अंडर वाटर केव। अरे भाई ये बेसिकली चूना पत्थर की पूरी एकदम फुल साइज केव्स हैं। कई किलोमीटर लंबी होती है। सर भी आपका टकरा रहा होता है ऊपर, कई बार कहता है भाई सर नीचे कर लो। मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल आप किसी फैंटेसी लैंड में आ, जहाँ हर थोड़ी देर में आपको बिल्कुल अलग नज़ारे दिखाई पड़े। हम लोगों ने वियतनाम की आइटिनरी 10 दिन की बनाई थी, बिल्कुल सही लग रही है अभी तक के हिसाब से। 2 दिन यहाँ की राजधानी यानी नॉर्थ वियतनाम हनोई में, और 2 दिन निम्बिन जो आप टहल रहे हैं। इसके बाद 3 दिन मिडिल वियतनाम यानी दानांग में, और उसके बाद 3 दिन कमर्शियल कैपिटल साउथ वियतनाम हो ची मिन्ह में। पीछे वाले ब्लॉगों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अगर आपके वियतनाम के ब्लॉग छूट रहे हैं, आगे वाले तो हम आगे दिखाते ही रहेंगे। ट्रैवल स्काउट के साथ घूमने का फायदा यही है, आपको खुद लगेगा कि जैसे आप बोट में बैठ के टहल रहे हो हमारे साथ, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। ये भी तो मजा अपने आप में एक अलग है। अब भाई हम लोग एक केव से बाहर आ गए हैं, बाहर आके फोटो शूट तो बनना है भाई। कहाँ गए थे, कैसे निकले थे, फोटो वोटो खींच के हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, अगले पड़ाव की तरफ। अच्छा कुछ भी कह लीजिए, अंदर से जब अंधेरे से आप प्रकाश की ओर आते हो ना, तो जो गजब के नज़ारे नजर आते हैं भाई। कि हम लोग अच्छा इस अंडर वाटर केव के अंदर से होके आ गए, बाहर फिर आपको हरियाली नजर आ रही है। लगभग 1 घंटा नाव में बैठने के बाद हम लोग एहसास हुआ यार कितना बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने नाव वगैरह का। मतलब पूरा एरिया वन वे है, और जबकि इस रूट पे 3 रूट्स बने हुए हैं। तीनों के ट्रैक अलग अलग हैं लेकिन सब वन वे है। कहीं भी आपको आमने सामने बोट आती जाती नहीं नजर आ रही है। आपको भी कहीं नजर आए तो बताइएगा जरूर हमको कमेंट बॉक्स में। तो हम अगली अंडर वाटर केव में आ गए भाई। ये थोड़ी खुली चौड़ी वोड़ी है, उसको हम नेशनल हाईवे भी कह सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई। तो दोस्तों चैनल तो हमारा पसंद आ ही रहा होगा, इसको उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर भी करिए। अब भाई हम इस टनल से बाहर निकल आए हैं और बाहर के नज़ारे देख रहे हैं। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन आ गया है। हमारी नाव पार कर दी गई है। ट्रैवल स्काउट लड़खड़ाता हुआ पानी में तैरते हुआ होगा, तो जमीन पे ऐसा ही होगा ना। अच्छा एक ही अच्छी है कि आपको लगभग 3-4 जगह जमीन पे उतारते हैं, और जमीन पे उतारने के बाद वहाँ पे वॉशरूम, खाने वाने सारी व्यवस्था रहती है। ऐसा नहीं कि नदी किनारे का एरिया है तो साफ सुथरी चीज़ों में कोई कमी रखी गई है। नीट एंड क्लीननेस में कोई कमी नहीं है, इसी वजह से और मन खुश हो जाता है। अरे पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये हम लोगों ने स्पेशली समझा कि भाई ये है क्या चीज़। तो पता चला कि हजारों सालों से पृथ्वी के नीचे की जो 7 प्लेट्स होती हैं, जो टोनिक प्लेटें जो भूकंप आपस में टकराती हैं, जब कभी हजारों सालों में टकराई होंगी तो इस तरह के टेढ़े मेढ़े डब खड़ब्बे पहाड़ टाइप के ऊपर नीचे हो गए। सब कोई केव बन गया, कोई इस तरह का पहाड़ बन गया, एकदम सीधे खड़े जैसे पहाड़ लगते हैं। बस ऐसे ही नज़ारे देखते रहिए। और फिर से एक पकौड़ा आ गया हमारा भाई। जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे मंदिरों को पकौड़ा बोलते हैं। एक्चुअली में बौद्ध वास्तुशास्त्र से संबंधित चीजें हैं, बौद्ध मंदिर जिनको कह सकते हैं, पर इसमें ज्यादातर इनके वॉरियर्स की भी पूजा करी जाती है।
और जो भी इनका शिल्पकार है भाई, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही मीनाकारी के साथ, पूरी सजावट के साथ इसको मेंटेन करा है। गवर्नमेंट की भी इस मामले में तारीफ तो बनती है। आइए हम लोग भी इनके मंदिरों में इनके शरीर से दिखने वाली मूर्तियों को प्रणाम करते चलते हैं। ये अपने समय के वीर योद्धा रहे हैं, जिन्होंने इस देश की संप्रभुता को बचाने के लिए उसमें संघर्ष किया। बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे हमारे देश में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी तो मंदिर बनवा दिए जाएं, लेकिन भाई अपने सेकुलर देश में शायद ये चीजें पॉसिबल ना हो पाए। उनके जगह हमारे दिलों में है, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी। मंदिर तो हमारे यहाँ देवी देवताओं के ही बनते हैं भाई। लेकिन चलिए अभी तो हम लोग वियतनाम घूम रहे हैं, तो वियतनाम के तो नज़ारे लीजिए। इतने लंबे सफर में निकले हैं, नाव में थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं अपने हिसाब से खाने पीने के लिए। थोड़ी सी पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा, नज़ारे तो देखते ही रहेंगे भाई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन सूची में आने के कारण पूरी दुनिया के सैलानी यहाँ आते हैं इन खूबसूरत नज़ारों को लेने के लिए। जैसे कि आपको होलांग बे में दिखाए थे, यही तरह के स्ट्रक्चर आपको समुद्र के बीच में नजर आए थे। बस फर्क इतना है कि अब ये स्ट्रक्चर एक नदी के बीच में और थोड़ा से जमीन से जुड़े हुए। लेकिन भाई समुद्र के बीच में होलांग बे और इसका निम्बिन के नज़ारों का कुछ मैच नहीं है। वो खूबसूरती अलग है और ये जलवे अलग है। जगह जगह रुक करके फोटो शूट करने का मन करता ही है भाई। फोटो शूट करते करते ही हमारे ट्रैवल स्काउट को एक ख्याल आया, अरे भाई किसी तरह एक आध बड़ा सा पहाड़ वाला घर कैसे ले चला जाए। कोशिश बड़ी करी, फिर कहा चलो यार हाथ लगा के खड़े हो जाते हैं। ट्रिक फोटोग्राफी करी और ये एक तरह से चौराहा है भाई पानी के अंदर, इसके चारों तरफ से चक्कर लगा करके नाव हमारी यू टर्न ले लेती है दूसरे रास्ते पे जाने के लिए। उन पर भाई 3 घंटे नज़ारे दिखाने ले भैया। नाविक को किनारे करके नाव तेरा भाई चलाएगा। अरे बैग वैग ना लगाया है मतलब ऐसे ही थोड़ी देर हम भी चप्पू चला लें, तो विश्वास मानो भाई चप्पू ही चल रहा, पानी हिल रहा, नाव ना हिली। थोड़ी देर में फिर नाविक को पकड़ा दिया, भाई तू ही चला। उसने हमको अगले डेस्टिनेशन पे पहुंचाया। फिर भाई अंडर वाटर के घुसते उसने कहा सर नीचे, सर नीचे। अपना सर तो है भी बड़ा स्पेशल, नीचे करके बैठ गया भाई। लेकिन फोटो तो आपके लिए लेनी है, कैमरा आगे करे रहे हम। ये शायद यहाँ की सबसे सक्रिय अंडर वाटर केव थी। उम्मीद है ट्रैवल स्काउट के साथ नज़ारे लेने में आपको पूरा मजा आ रहा होगा। पूरा वियतनाम घुमाएंगे आपको घर बैठे बैठे। ये वही नज़ारे हैं जो पिछले व्लॉग में हमने आपको मुआ केव्स की ऊंचाई से दिखाए थे। वो भाई 500 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के एक जगह थी, लगभग 40-50 मीटर ऊपर। वहां पे दिख रही थी ऊपर से नाव कहाँ अंदर अंदर चली जा रही है। तो सोच ही लिया था भाई अगले दिन यहाँ जाना ही जाना है। पिछला व्लॉग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मुआ केव से ये वाले नज़ारे कैसे दिखते हैं। अब ये वाली केव से निकल करके हम लोग बाहर आए। बाहर आ गई हमारा अगला डेस्टिनेशन आ गया, छोटा सा आइलैंड जिस पे थोड़ा बहुत पकौड़ा या और घूमने की जगहें बनी हुई हैं। नाविक लोग भले ही हमारी भाषा ना समझ पाते हो, पर भैया उनका गेस्चर बहुत बढ़िया था, पूरी तरह से मेहमान नवाजी में लगे थे। और उसने हम लोग को यहाँ पे सीढ़ियों पे उतारा, घूम के आइए, वी आर वेटिंग हेयर फॉर हाफ आवर। बोल देते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश वो भी भाई, नहीं तो कम्युनिकेशन का तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हमारी पार्किंग में लगी हुई है नौका, तो हम लोग जा रहे हैं आगे। अब वाला पकौड़ा देख के हम लोग आगे निकल गए। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है केरल की नाव बोट रेस हुई है। सब देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा कि एक दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। 3 घंटे हमारे कैसे इस नौका विहार में निकल गए पता ही नहीं चला। मन तो कर रहा था कि भाई अगले 2 रूट भी देख लें, पर भाई इकट्ठे इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं आती, उसके लिए दोबारा वियतनाम आना पड़ेगा। अब हम लोग नाव से उतर करके अपना वापसी वाले रास्ते पे आ गए हैं और बाहर की खूबसूरती देख रहे हैं। वहां से होकर के अब हम अपने रिजॉर्ट में आ गए हैं। रिजॉर्ट मतलब वही गाँव वाले विलेज में। यार इसको तो हम रिजॉर्ट ही कहेंगे ना, इसको आप कैसे कह सकते हो कि ये नॉर्मल होटल है। हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, चूल्हा भी बड़ा मजबूत है, हमारा वेट ले रहा है। तो निम्बिन के आउटर स्कर्ट्स में गांव में इसी तरह के रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, 7-8 कम से कम।
आपसे गुजारिश है कि आप स्टेशन के अगल बगल ना रुके, वहां से 10 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट्स में इसी तरह के विलेज में आकर के होम स्टे का मजा लें। विश्वास करिए शहरी होटल से कई गुना मजा आएगा आपको। अब भाई यहाँ से हमारी रात की ट्रेन है जो हमको लगभग 10 से 12 घंटे में दनांग पहुंचा देती है, यानी कि सेंट्रल वियतनाम में। या आप फ्लाइट से भी सकते हो, पर यहाँ से फिर आपको 2 घंटे पीछे राजधानी हनोई में जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इंडिया से ही बुकिंग करा गए थे AC फर्स्ट क्लास ही Klook.com से। भाई फॉरेन की ट्रेन भी तो देखनी थी। यहाँ पे सिस्टम बढ़िया बढ़िया है। प्लेटफॉर्म के बाहर वेटिंग एरिया बना हुआ है, आपको प्लेटफॉर्म पे जाने ही नहीं देते जब तक ट्रेन आने का टाइम नहीं होता था। वैसे भी वहाँ एट ए टाइम एक ही ट्रेन आती है, तो भाई छोटी जगह पे ये सब चल जाता है ना। अपना देश है बहुत बड़ा, पूरे प्लेटफॉर्म पे 15 ट्रेनें एट ए टाइम आ रही है। भाई आइए अब आपको फॉरेन की ट्रेन में घुमाते हैं। ट्रेन में घूमने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। आप बिना वीजा पासपोर्ट के पूरा वियतनाम घूमोगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए कि ट्रेन रियली बढ़िया है कि इंडिया की। भाई अपनी वंदे भारत ट्रेनों का यहाँ से कोई मुकाबला नहीं है। ये सब अभी छोटी गेज की ट्रेनों पे चल रही है। अपने यहाँ ट्रेनें एकदम मस्त, लेकिन भाई फर्स्ट क्लास कूपा भी इनका अच्छा है ओवरनाइट जर्नी के लिए। हम लोग मिलेंगे अगले ब्लॉग में दनांग में।